यार वो आंटी के लिए कुछ फल भी लेते जाते हैं। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो रिमशा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें देखने जा रहे हैं। अच्छा वो बीजान की कॉल आई तो तुम संभाल लेना, बता देना उनको। ओके जी जरूर। ओके दाफिज, चलो हाँ। तुम जैसी लड़कियां अपनी औकात भूल जाती हैं। नेमत के गुरूर में मत रहना रिमशा बीबी। तुम जैसी लड़कियों को अमीरजादे किसी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद तोड़ मड़ोड़ के जमीन में फेंक देते हैं, कचरे में। कोई उसे जेब में नहीं सजाता। भला ये बात मैं बीजान से कैसे छुपा सकती हूँ? जी जी, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब खैरियत से है। और वो नेमत जैसे ही घर आते हैं मैं आपकी बात करवा देती हूँ उनसे। हाँ, अब वो बीजान एक्चुअली वो रिमशा की अम्मी के घर गए हुए हैं। अब प्लीज बीजान आप उनसे कोई जिक्र मत करना कि मैंने उनके बारे में आपको कुछ बताया है, वरना उनका एतमाद उठ जाएगा ना मुझ पर से। आपको तो पता है ना बीजान, आपसे तो मैं कोई बात छुपाती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मुंह से निकल गया होगा। सो प्लीज बीजान। जी बीजान, खुदा हाफिज। आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। अम्मी को मना लिया और बीजान भी आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहे हैं। आज बीजान का तुम्हारे साथ नरम रवैया देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वैसे तुम ठीक कहते थे, बीजान दिल की नरम है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि अचानक इस तरह से गुस्सा क्यों चढ़ जाता। उन्हें ना हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कोई भी चीज उन्हें कम नहीं चाहिए, सब कुछ पूरा चाहिए। बचपन से लेकर आज तक ना उन्होंने हमें ऐसे पाला है, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि समटाइम्स उनके प्यार से ना दम घुटने लग जाता था। लेकिन देखा जाए तो यार बड़ी हैं, अगर वो किसी चीज से हमें रोकती हैं तो उसमें हमारी भलाई है। कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही होती जो कि ठीक होती हैं। मैं जानती हूँ, और वैसे भी उन्होंने 3 बेटों की परवरिश की, और वो भी इतने अच्छे से। अब देखो ना, इस उम्र में भी वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी एक्टिव है। अब तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारी अम्मी है ना, जिन्होंने तुम जैसी नकचड़ी को पाला। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विद मी, ओके? अरे भाई कहाँ रह गया, नाश्ता इतनी देर हो गई है। बस 2 मिनट, रजिया लेकर आ रही। और आयजा नहीं उठी, सो रही है अभी तक? नहीं, वो जाग रही है, लेकिन उसके सर में दर्द हो रहा है। उसने कहा है कि मैं बाद में नाश्ता करूंगी। ऐसे कैसे सर में दर्द है? मैं देख कर आता हूँ, उसको लेके आता हूँ। नाश्ता मैं होके आता हूँ ना, इतनी देर में नाश्ता भी आ जाएगा। क्या बात है खुशबू, बहुत उदास लग रही हो। ठीक हूँ, बस आप ही की याद आ रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
किसी को दुआ देने से पहले खुदा से खुद के लिए मांगो, क्योंकि आयशा जिस स्पीड से जा रही है ना, उसके लिए तुम्हें दुआ की जरूरत है। रिमशा, क्या बात है, तुम्हारी नाश्ता करने नहीं आई? कुछ नहीं, बस भूख नहीं थी। यार ये तो झूठ बोल रही हो, भूख तो तुम्हें हर वक्त लगी होती है। अब बताओ बात क्या? कुछ भी तो नहीं। ये जो तुम्हारा मुंह है ना, ये जब लटक के 2 फीट का हो जाता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि जरूर कुछ बात। अब बताओ क्या बात? कसम से कुछ बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं बताओ। तुम्हारे चक्कर में मैंने चाय भी नहीं पी और अब ये ठंडी हो गई है। अरे ये तो सच में ठंडी हो गई है, पी क्यों नहीं है? मैं गर्म करके लाती हूँ, आप बैठे। ओ ओ ओ ओ शिट, सॉरी, अब मैं साफ कर देती हूँ। क्या हुआ, अपने घर को मिस कर रहे हो? हाँ। अपना घर तो अपना ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो घर तुम्हारे हाथ से गया। क्या मतलब? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है। बीजा ने तुम्हें घर से तो निकाल दिया, अब पता नहीं उनकी नाराजगी कब खत्म होगी, कब तुम्हें वो वापस घर में आने देंगी। तब तक शफकत और नेमत ना सिर्फ उस घर और बिजनेस में अपने पांव जमा चुके होंगे, बल्कि बीजा के दिल में। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। देखो रहमत, मुझे तुम्हारे पैसों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम अब मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। इससे पहले कि तुम खाली हाथ रह जाओ, तुम अपना हिस्सा मांग लो। आई एम सो सॉरी। वो चाय गिर गई थी हाथ। मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुम्हारा फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा है, अटेंड करके देख लो, कोई ज़रूरी कॉल है। ओके, मैं आता हूँ। टिश्यू। अरे ये तो कमाल हो गया, इस बार मैंने कुछ किया ही नहीं और तीर खुद ब खुद निशाने पर लग गया। वाह, लगता है खुदा भी मेरे साथ है। भाभी, किस बात की सजा दे रही हैं आप अपने आप को? यूं सबसे लाताल्लुक होके, यूं बेहिसी की चादर ओढ़ के बहुत जुल्म कर रही हैं आप अपने आप को। इस तरह तो आप खाली हाथ रह जाएंगी। मैं अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को दांव पे लगा रही हूँ। नहीं, आप मैं अभी वापस नहीं आ सकती जब तक आपको आपका खोया हुआ मुकाम ना दिला दूं। भाभी, आपके यूं चले जाने से आपको क्या मिला? बस आप, बहुत हो गया। अब मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं हूं। क्या सोच रही? कुछ भी नहीं। अपसेट है? किस बात पे अपसेट?
वो आयजा का, वो मेरा आयजा के साथ होना और वो चाय और सब कुछ। नहीं, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? अब तुम दोनों कजिन्स हो और ऊपर से एक ही घर में रहते हो, तो एक दूसरे का चेहरा तो देखना ही पड़ जाता है ना। ओके फाइन, फिर चेहरा क्यों लटका हुआ तुम्हारा, क्या बात है? एक्चुअली नेमत, मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल से छुट्टियां लिए हुए बहुत अरसा हो गया, अब मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, किसने रोका है? बीजान आती हैं तो तुम कर लो ज्वाइन। वैसे आयजा से कहूँ कि तुम्हारे लिए चाय बना दे, वो गिर गई थी ना चाय। बस नहीं करोगे? अच्छा, मैं सोच रहा था रात को कहीं डिनर पे चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं, कहाँ जाना? अप टू यू, जहाँ तुमको। ठीक है। ओके। खुशबू, तुम आग से खेल रही हो, मैं सब समझती हूँ। ये आग जो तुम्हारे अंदर भड़क रही है ना, लालच की है। तुम जैसी लड़कियां अमीर घरानों के बेटों की जानब जिस मकसद से बढ़ती हो ना, ये सब जानते हैं। मुझे तुम जैसी छुई मुई मुसीबतों से निमटना अच्छे से आता है। बीजान के जाते ही उनकी अयाशियां शुरू हो गई। पापा, आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करती थी और बीजान से अक्सर जिक्र भी करती रहती थी आपका। आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। वैसे भी बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए। लास्ट टाइम उसकी शादी में आपसे मुलाकात हुई थी बस। आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही हंसना, मुस्कुराना, ज्यादा बोलना, और जब तुम और नेमत मिल जाते थे तो बस तुम दोनों ने मिलकर बहुत मनमानियां की और बीजान को बहुत तंग भी किया है तुम दोनों ने। तंग आ गई मैं इस घर के लोगों से। घुटन होती है मुझे यहाँ पे। मैं इनकी मुलाजिम हूँ या गुलाम जो हर वक्त इनकी खिदमत के लिए खड़ी रहूं? शुक्र किया था कि इस घर के लोग कम हुए हैं, लेकिन एक और सरदर्द आ गई है। अब सबके साथ मीठा बोल बोल के मेरा तो मुंह टेढ़ा हो गया है। अब इस ज़ारा आपा को भी मुट्ठी में लेना होगा। मगर आपा, अब मैं बीजान को बिल्कुल भी तंग नहीं करती। चाहे तो पूछ लें बीजान से। अच्छा, यूं ही बातें करती रहोगी या अपनी आपा को कोई रेस्ट कराओगी, कुछ चाय पूछोगी? चलो चले आपा, आप रेस्ट कर लें। भाई, ज़ारा के लिए खुशबू वाला कमरा तैयार करवा दो। ज़ारा बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना। जी बीजान। आयजा, जरा नेमत को मेरे पास भेजना बेटा। जी ठीक है बीजी। और आपा,
आप मेरे साथ कमरे में चले, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? आप आ जाए। अरे दूल्हा भाई के साथ आप बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा पापा ये तो बताएं, खाला अम्मी को क्यों नहीं साथ लाई आप? और कैसी है वो? मैं भी साथ ले आती ना। तुम तो जानती हो उन्हें कहीं आने जाने का शौक नहीं है, और सारे घर की जिम्मेदारी भी उन पर है ना। मैं तो भूल ही गई, आपके लिए चाय लाई थी मैं। अरे वाह, ये चाय तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। इसका मतलब है कि तुम्हें कम से कम चाय बनाना तो आई। सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, मैंने चाइनीज, सैलेड और भी बहुत कुछ बनाना सीख लिया है। अरे वाह, लेकिन ये जादू हुआ कैसे? बीजान की डांट और जिद की वजह से। तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हें कुछ बनाना तो आया, और इसका मतलब है कि अब तुम्हारी शादी की जा सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैंने शादी के लिए बनाना थोड़ी सीखा है। और वैसे भी अभी तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है मैंने। वेरी गुड। तो कब से जा रही हो? 1 हफ्ते तक ज्वाइन कर लूंगी, चली जाऊंगी। अच्छा। मैं करवा दूँ साथ? नहीं नहीं थैंक यू, बस हो गया। ओके चलिए ठीक है, आप चाय पी लीजिएगा फिर मुझे। ओके। बीजान वो मैं और रिमशा खाने पे जा रहे थे बाहर, तो आप आ गई हैं तो प्लीज आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं तो नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि इन लड़कियों का दिल घर में क्यों नहीं लगता। क्या इन्हें घर का खाना पसंद नहीं? नहीं बीजान ऐसी बात नहीं है, वो जब से शादी हुई हम लोग कहीं बाहर गए नहीं थे, और मैंने कहा था रमशा से कि बाहर खाना खा लेते हैं, उसने नहीं कहा था। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी कि मुझे बगैर बताए तुम लोग जा रहे थे, बगैर मुझसे पूछे, मेरे पीठ पीछे। बीजान आप घर पर नहीं थी इसलिए, वरना लाजमन आपको बता के जाते, बल्कि पूछ के जाते आपसे। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जरा घर जल्दी वापस आ जाना। नहीं बीजान अब आप आ गई हैं, हम लोग यहीं पर हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। वो तुम्हारी मर्जी, मेरी तरफ से तुम दोनों को इजाजत है, जाना चाहो तो जाओ। जी बीजान। चेंज क्यों कर लिया तुमने, जाना नहीं है? नहीं नहीं मत, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी तबीयत को, चलो चेंज कर लो, हमें जाना है। नहीं नहीं मत, वैसे भी इस घर में बीजान की इजाजत के बगैर कहाँ कहीं जाया जा सकता है। बीजान से मैंने बात कर ली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चलो। मैंने कहा ना नहीं, बीजान इस घर की बड़ी है, अच्छा नहीं लगता। वो अभी अभी आई हैं,
उन्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़ सकती है। ऊपर से तुम्हारी आपा भी आ गई है। हमारे इस तरह चले जाने से ऐसा ना हो कि कहीं उनकी इज्जत पे आंच आ जाए मेरी वजह से। आई एम सॉरी। डोंट बी, आई एम नॉट। मिल गई तुम्हें फुर्सत अपनी बीवी से जो अब आ रहे हो मुझसे मिलने? अरे नहीं आप ही, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बस एज यूजुअल बीजान क्लास लेनी थी। लगता है रिमशा को मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई। अरे नहीं ज़ारा आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बीजान की तरह बिल्कुल सख्त नहीं हूँ। सही कह रही हैं आप, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि मुझे तो तुम दोनों से माजरत करनी थी। तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाई। तुम लोगों ने इतना अचानक बताया कि उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरा साथ ही छोड़ जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि उनके साथ आकर तुम्हें मुबारकबाद दूंगी, मगर अरे आप ही, आप तो बहुत बहादुर हैं। आपने तो अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को बहुत बहादुरी से फेस किया, तो अब सब कुछ खत्म हो गया। हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे नेमत, ये तुमने क्या किया है आते ही? ज़ारा आपा को रुला दिया। तुम इनका ख्याल रखने के बजाय इन्हें दुखी कर रहे हो। सॉरी आपा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? रहमत, शफकत, सादिया और कुलसूम? मेरे ख्याल में शफकत भाई तो सो चुके हैं। इतनी जल्दी? मुझे अच्छी तरह याद है, शफकत तो सारी रात नहीं सोता था, मूवीज देखता रहता था। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आप ही, वो रहमत भाई ने शादी कर ली है और अस्सलाम वालेकुम बीजान। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? बीजान, मैं फजर की नमाज के बाद नहीं सोती। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रात को ठीक तरह सोई? कोई मसला तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक।
मैं चाहती हूँ बेटा तुम यहाँ हंसो बोलो, सबके साथ उठो बैठो, अपना दिल हल्का करो। जी बीजान। हाँ। बीजान चाय। अरे बहुत शुक्रिया, जीती रहो। चाय। बीजान, रिमशा बहुत अच्छी और सुलझी हुई फैमिली से लगती है। अरे तुम्हें तो शुरू से हर इंसान अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है, ऑफिस और ऑफिस से घर। तुम बताओ, तुमने अपनी शरारतें कहाँ छुपा ली? कहाँ गया वो बचपना? कहीं नहीं। तुम तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम भी कमाल करती हो वैसे। तुम्हें मैं यहाँ छोड़ के गई हूँ इस घर की रखवाली करने के लिए, और कोई बहू नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम हो के अपने सैर सपाटों में लग गई। बीजान वो नेमत ने। बस करो, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। अगर गलती हो ही गई है तो कबूल कर लो और कहो कि आइंदा नहीं होगी। जी बीजान। जरा देख लेना मेन्यू क्या है, वो जारा से पूछ लेना। वो हमारे यहाँ मेहमान है, मैं नहीं चाहती कि वो उसको कभी एहसास हो कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी पसंद की चीज पकवाओ, जो भी हो। जाओ उसे पूछ लो क्या खाएगी वो। जी बीजान, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। कॉफी। ओह थैंक यू। कब तक इस तरह यहाँ बैठे रहोगे? कुछ सोचा है आगे क्या करना है? सोच लिया है, क्या? यही कि जाके बीजान से बात करनी है। तो कब करोगे बीजान से बात? जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्या करूं? मैं एकदम से जाके उनके सर पे सवार तो नहीं हो सकता, और ना ही मैं उनसे बहस कर सकता हूं। फिर तो तुम अपना हिस्सा कभी भी नहीं मांग सकोगे। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर फारिग ना हो जाएं? मुझे नहीं लगता कि बीजान मुझे कभी हिस्सा देंगी। अगर तुम यही सोचते रहे ना तो कभी भी बात करने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाओगे। तुम अभी जाओ बीजान के पास और उनसे जाके बात करो, और अगर वो तुम्हें अभी अपने घर में रहने नहीं देती ना तो फिर तुम बंटवारे की बात करो। अभी? हाँ अभी। जो हुआ उसका दुख हम सबको है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, और उसमें उसकी कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। तुम्हें सब्र से, हौसले से काम लेना होगा। ऐसा हौसला मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? नहीं है मुझ में हौसला। सारा खुदा अगर आजमाइश देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी बताता है। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, गुमसुम चुप चुप। अपने इस खौल से निकलो। इस वक्त उसे हमारी दुआओं की जरूरत है, और स्पेशली तुम्हारी दुआ की। सही कहा तुमने। मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे पास तो वक्त था। मैं जानती हूँ शफकत कि सादिया इस घर से जा चुकी है, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे होने दिया? रोका क्यों नहीं उसे? अगर वो मोहलत देती तो जरूर,
लेकिन अब सब उम्मीदें टूट चुकी हैं। तुम मुझे हौसला दे रहे और खुद अपने साथ क्या किया तुमने? दूसरों को हौसला देना बहुत आसान है शफकत। तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे, बचपन से जानती हूं तुम्हें। कुछ कर दिखाने का जज्बा था तुम में, लेकिन ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा? उसका फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चा बिखर चुका है, अपने माँ और बाप के बीच में बट के रह गया है वो बच्चा। जानता हूं मैं, लेकिन अब वक्त हाथ से गुजर चुका है और इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। सच पूछो तो मेरी मासूरी। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम अगर यहाँ होती ना तो तुम्हें पता चलता। इतना मजा आया था ना, तुमने मिस कर दिया उसे। हाँ। अच्छा तो ये बताओ, वापस कब आ रहे हो? अच्छा, कॉल यू लेटर, बाद में बात होती है। किससे बात कर रही थी? बीजान, वो फ्रेंड से।